हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन क्लासेज में। और हमारा टॉपिक चल रहा था रियल नंबर कक्षा 10th का, जिसमें हम 4 लेक्चर कर चुके थे। बेटा ये लेक्चर देखने से पहले वो चारों लेक्चर देख के आना, तो बेटर है कि ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा। और बेटा मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ प्रत्येक क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ रहा हूँ जो आपको नहीं आता हो, और नहीं आता हो तो वो आप वीडियो में देख सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, राइट। तो ऐसी सीरीज को आगे करते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी प्रश्नावली 1.1 का। कल तो उदाहरण करे थे हमने, कंप्लीट 4 उदाहरण थे और बेसिक था वो कंप्लीट कर लिया था। आज एक प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो गुजारिश है, अगर आप नए हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सभी क्लासेस देखना, राइट। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। प्रश्नावली 1.1 है, राइट। प्रश्नावली 1.1 का, ठीक है। 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। और कल मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड, तो उनके बारे में बताया था। तो आज इसी के बारे में प्रश्नावली में क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंडों, क्या अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग करते हुए अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग के गुणनफल के रूप में लिखना है, राइट। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, इसको ही कर लेते हैं 140। देखो बेटा बचपन से करते आ रहे उस टाइप से ही करेंगे, अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यहाँ पे आके कोई अलग चीज बता दी जाएगी आपको कि ऐसे ऐसे करना। तरीका वही है, बस थोड़ा सा बदल जाता है। तो 140 का करेंगे, राइट, है ना। तो सॉल्व करते हैं। 140 बेटा 2 का भाग दो छोटी संख्या का, कितनी बार गया? 70 दूना 140। फिर 2 का दिया तो कितनी बार गया? 35 बार। फिर 5 का दिया कि 2 का जा नहीं रहा, 3 का नहीं जा रहा, तो फिर अगला नंबर किसका आता है? 2 का नहीं गया तो बेटा 4 का भी नहीं जाएगा, तो अगला नंबर आता है 5 का, है ना। तो 5 सत्ते 35, 7 बार गया। और फिर फाइनली 7 का गया, तो 7 का एक बार गया। ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, तो इसे लिखेंगे 140 बराबर, इन सबको गुणनफल करना है यानी गुणा करना है। तो गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको आगे और थोड़ा सा लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, राइट। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए अगला सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 156 का। बेटा सेम तरीका है, कोई अलग नहीं है। देखो सबसे पहले भाग देने का थोड़ा सा तरीका बता देता हूं आपको कि 156 है, सम संख्या है, इकाई अंक तो 2 का जाएगा, है ना। इसको थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो आपको सीख लेनी है। 2 का, तो 2 का दिया 7 दूनी 14, फिर 1 बचा, फिर 16 हो गए, 8 दूनी 16। 2 का दिया, फिर 3 दूनी 6, 1 बचा और 9 दूनी 18। 3 का देते हैं, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, और 13 अभाज्य संख्या, किसी का नहीं जा तो फिर 13 का ही दे लेते हैं। इसको भी इसी प्रकार लिखेंगे, 156 इजिकल टू 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, राइट। और इसको थोड़ा सा आगे और लिखना चाहो तो इस प्रकार लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, राइट। छोटी छोटी सी क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कल भी मैंने बोला था आपने किए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा है? 3825, थर्ड नंबर। क्या ये पेन विजिबल हो रहा है? हाँ ठीक हो रहा है, ओके। 3825। अब देखो 2 का तो नहीं जा रहा, इकाई अंक को देख के पता लगा सकते हैं कि 2 का अगर सम संख्या है तो 2 का जाएगा वरना नहीं जाएगा। तो 2 का जा नहीं रहा,
तीन का नहीं जा रहा, इकाई अंक अगर 5 है तो 5 का श्योर जाएगा, राइट। तो 5 का दो, 5 सत्ते 35, 3 बच गए, 35 से 3 38 होते हैं, 3 बच गए, 3 गुना 2 5 6 की 30 और 5 आम 25, 765 आ गए। फिर 5 का जाएगा, 5 एक कम 5, राइट, 2 बचे, 5 आम 25 है ना, 5 आम 25 और 5 तिया 15। फिर 3 का दो, 3 पंजो 15 और 3 एकम 3। देखो बेटा, बात ऐसी है कि कभी भी किसी नंबर का दे सकते हैं, हमें ऐसे सिखाया जाता है कि सबसे छोटे नंबर का दो, बचपन में सिखाया जाता है, लेकिन ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप बड़ा नंबर का भी दे सकते हो। अब आज गुणनखंड होगा तो वो बाद में भी आ जाएगा। देखो पहले 5 का दिया तो 3 का ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो 3 का दियो तो 3 का फिर से चला जाएगा, 17 से 51 और फाइनली 17 का चला जाएगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, ओके। 3 का दिया 17 आ गया है ना, और फिर 17 का दिया तो 1 आ गया। तो 38 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17, और इसको अगर थोड़ा और शॉर्ट करना चाहो तो 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17 लिख सकते हो। समझ आ गया होगा बेटा, सिंपल सा था। अब अगला कर लो 74 29 का। 74 29 का तुम खुद करना, एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आपके लिए, सिंपल सा है। देखो बेटा, 3 का भाग देना, 3 का 2 का तो जा नहीं रहा, 3 का देना, 3 का नहीं जा रहा तो मान लो 4 का तो जाएगा नहीं, क्यों 2 का नहीं गया है ना। आप कुछ एक एक क्वेश्चन तो आप भी तो करोगे है ना, नहीं आ गया तो मैं मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कल बता दूंगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 74 29 का आप करना। अगला सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इजिकल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो ये जांच करना मैंने कल भी बता दिया था आपको कि किस प्रकार से जांच करना है, राइट। तो पहले तो हमें ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ, फिर इन दोनों का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के बाद हमें ज्ञात करना है कि क्या क्या ज्ञात करना है कि ये दो एलसीएम एचसीएफ आया है वो सही है या नहीं है, जांच करनी है उत्तर की, राइट। तो फर्स्ट ही ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं, ठीक है। पहला ले लेते हैं 26 और 91, ओके। तो वही तरीका, एचसीएफ और एलसीएम किसी को एक को ज्ञात कर लो फिर दूसरे को आप इससे निकाल देना, तो तरीका तो बेटा वही है। 2 का दिया कितना आया 13, और 13 का दिया तो कितना आया 1। 91 में देखो, पहले अब 2 का दो तो 2 का जा नहीं रहा, देखो देख के देखो, अब भाज्य संख्या है, ये 2 का नहीं जा रहा, ये क्रॉस हो गया। 3 का देख के देखो, 3 तिया 9, 1 बच रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा। अब बेटा 2 का नहीं गया तो 3 का कैसे चल, वो 4 का कैसे चल जाएगा, 4 का नहीं जाएगा है ना। 5 का ट्राई करो, 5 का नहीं जाएगा, इकाई अंक 5 से मल्टीपल नहीं है या 5 नहीं है, राइट। 6 का नहीं जाएगा, जब 2 का 3 का ही नहीं गया, बेटा 2 और 3 से ही तो 6 बन रहा है, तो 6 का वैसे नहीं जाएगा, राइट। तो 7 का दो, 7 का दो, 7 एक कम 7, 2 बचे, 7 या 21, 7 का चला गया, फिर 13 में तो 13 का ही जाएगा, राइट। देखो इसको उसी प्रकार से 26 इजिकल टू 2 इंटू 13 और 91 91 बराबर 7 इंटू 13। एचसीएफ के लिए मैंने सिंपल सा बता रखा है आपको कि कॉमन फैक्टर देखते हैं, और कॉमन फैक्टर वो जो दोनों में कॉमन हो और मिनिमम हो, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वाला लेना है, कम से कम हो जो लेना है। तो देखो दोनों में 13 ही कॉमन है, बचपन में तो ऐसे बनाते आ रहे थे है ना, तो एचसीएफ कितना आ गया 13 आ गया। अब मैंने कहा था एलसीएम निकालने के लिए आपसे सिंपल सी बात करी थी कि कॉमन फैक्टर को तो लेना ही लेना है ना, उसका कॉमन फैक्टर का भी अगर मैक्सिमम है तो उसको लेना है,
राइट। अगर 13 की घात 3 होती एक में, सपोज करो इसमें 13 की घात 3 होती तो उसमें 13 ही होता, तो 13 की घात 3 लेते अपन, राइट। और जो नंबर रह गया उसको भी लेते, तो ले लो बेटा। तो 13 तो आ ही जाएगा। अगला कौन रह गया? 2 रह गया, और कौन रह गया? 7 रह गया। ठीक है, अब इनको देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर को। 13 दूनी 26 इंटू 7 कर लो, 7 छक्की 42, 4 और 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, 182 आ गया। तो ये आ गया हमारा 182। अब कह रहा है कि उत्तर की जांच करनी है। क्या करनी है? उत्तर की जांच। ये तो एलसीएम एचसीएम आ गए, तो उत्तर की जांच करेंगे। इधर लिखेंगे उत्तर की जांच। बोला है ना, इसकी जांच भी कीजिए, उत्तर की जांच। देखो हमारा सूत्र है उत्तर की जांच के अनुसार दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। यही है ना? तो अब दो संख्या कौन कौन सी है दी गई है? कौन सी है? 26 और 91। और HCF कितना है इधर को? 13। और LCM कितना है? 182, राइट। अब देखो इनको क्या करना है? गुना करना है। अगर दोनों सेम आ जाते हैं हमारे LHS और RHS, तो हमारा आंसर सही है। करो बेटा, इसको कर लो, यहीं कर लेते हैं। 26, 1 से करा तो 26, और 9 से करो, 9 6 54, 5 और 9 दूनी 18, 18 और 5 23। तो ये आ जाएगा 6 6 3 2, 23 66 आ गया। अब इधर को भी गुना करते हैं, अगर 23 66 आ रहा है तो ठीक है। 2 से करो, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 8 से करो, 8 तिया 24, 2 8 एकम 8 2 10। फिर 1 से करो, 3 और 1। तो ये देखो 6 4 2 6, 0 और 3 3 और 2। क्या दोनों सेम आ रहे हैं? क्या दोनों सेम आ रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं। 23 66 23 66, राइट। 23 66 23 66 सेम आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा दो संख्याओं का ये गुणा। तो आपको देखो साइड में कर लेना है, मैंने तो यहाँ करके बता दिया आपके साइड सामने। फाइनली आंसर लिखना है 23 66 23 66। तो मैं लिख सकता हूं इधर को मिटा के, तो गुना कर दिया आपके सामने। तो ये हो जाएगा हमारा कितना था? 13 मल्टीप्लाई 182, है ना? तो ये हो जाएगा 23 66, और ये भी हो जाएगा 23 66। ठीक है, तो ये हो गई हमारी उत्तर की जांच। अतः एलसीएम एलसीएम इजिकल टू क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। कल भी मैंने सिद्ध करा था, और आज वापस क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला था कि क्वेश्चन आएगा, और बेटा 100% है क्वेश्चन यहीं से बनेगा, कि आप मान के चलना। और क्वेश्चन बनते ही कहाँ है इसमें? और क्वेश्चन को दिख ही नहीं रहा बनने लायक, राइट। तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगला देखो 510 और 92। एक पेज ऐड कर लेता हूं, 510 और 92 का सेकंड देखते हैं। 510 व 92 का, ठीक है। इसको करते हैं 510 92 को। तो तरीका तो वही है, पहले 510 का निकालो। अब देखो भाग दो, 2 का जा रहा है, तो अंतिम अंक 0 है, तो 2 का जाएगा, है ना? और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो किसी भी अभाज्य संख्या का डायरेक्टली भी भाग दे सकते हो, जरूरी नहीं है 2 का। 17 लगता है, 17 का दे दो, 3 का दे दो, चाहे 2 का दे दो, जाएगा। सबका आंसर भी वही आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बचपन में यही पढ़ाया जाता है कि सबसे छोटी संख्या का भाग दो, क्योंकि हम उस टाइम छोटे होते हैं। बड़ी संख्या का भी दे सकते हैं, अभाज्य संख्या कोई सा भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 का दो, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजो 10, है ना? और 2 पंजो 10 है, फिर 1 बच गया, 255। अब 2 का तो नहीं जा रहा, 3 का चल जाएगा, 3 का दो, 8 तिया 24 और 15
3 पंजो 15, फिर 5 का चल जाएगा 17 पंजो 85 और 17 का चल जाएगा फाइनली 17 एकम 17। ठीक है, इसी प्रकार 92 का दो, 2 का दो, 2 चौको 8 और 6 दूनी 12, 2 का दिया 23 दो 46 और 23 अभाज्य संख्या है, किसी का नहीं जाता, 23 का ही जाएगा। राइट, ये हो गया। अब इसको HCF निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। HCF निकालेंगे तो इसके लिए निकालो 510 का, 510 को लिख सकते हैं हम, क्या लिख देंगे 510 को, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 17 17। इसी प्रकार 92 को लिख दो, 2 गुणा 23। मैंने कहा था कॉमन निकालना है और कॉमन वो निकालना है जो दोनों में हो। तो देखो बेटा कौन कौन है, ऐसा करना नहीं है, आपके लिए बता रहा हूं, आपको दिख जाएगा, सीधा सीधा नीचे लिख देना HCF कितना है बेटा, 2। राइट, तो आ गया। इसको आगे भी थोड़ा सा अगर करना चाहो तो इस प्रकार कर लो, 2 की पावर 2 इंटू 23, ये भी ठीक है। अब देखो LCM निकालो, LCM निकालो, मैंने बात कही थी कि LCM में हाईएस्ट पावर लेनी है ना। तो 2 की कितनी अधिकतम, 2 पावर, 2 की पावर 2 को इधर ले लो, इनटू जो बाकी का बच रहा है उसको ले आओ, ये आ गया 23 आ जाएगा। चलो नीचे वाले में से बात खत्म, ऊपर वाले में देखो तो 2 को तो आ ही गया इसमें, 3 5 और 17 और बचा, 3 इंटू 5 इंटू 17। राइट, ये हो गया। अब इसको मल्टीपल करो, गुणा करेंगे और फिर हम चेक करेंगे LCM और HCF क्या बराबर आ रहे हैं क्या। ओके, चेक करना है ना, वापस देख लो एक बार अगर कोई मिस्टेक तो ना करी है। 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23, तो इसकी लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 23 लिख दिया। राइट, इसकी प्रकार इधर को देखो, 510 को 2 का दिया 255, फिर 3 का दिया 85, 3 8 दिया 24, 1 5 दिया 15, 5 का दिया 17 पंजो 85, सही है। राइट, इसमें फिर एक ही कॉमन फैक्टर आया तो वो ले लिया, तो HCF तो 2 आ गया और LCM ये आ गया। गुणा कर लो बेटा, देखो गुणा कर लो, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4 हो गया, और 3 पंजो 15, है ना, ये 17 पंजो 85 गुणा 3 कर लो, 85 गुणा और 4 तिया 12 कर लो, या सीधा सीधा फिर 23 से कर लेना, है ना। तो 12 पंजो 60 और 12 अंठी 96, 6 6 12 और 110 102 इंटू इसको कर लो फिर 23 से मल्टीप्लाई। राइट, 23 से करोगे 0, 3 दूनी 6, 0 और 3, 2 से करो 0 4 0 और 2, कितना आया 0 6 4 3 2, ये आ गया 23,460, 23,460। ये तो बेटा गुणा करे तो इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, 23,460 आ गया LCM। अब बात वही है, उत्तर की जांच करो, उत्तर की जांच, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर A इंटू बी, वो दो संख्या तो AB होगी, HCF इंटू LCM लिखना है, HCF इंटू LCM, ठीक है। ओके, तो करो, दो संख्या कौन कौन सी हैं, 510 और 92, 510 इंटू 92 और HCF तो 2 आया है, और ये आ गया 23,460, 23,460 करो, 23,460 को इससे गुना करो 2 से, तो इधर ही कर देता हूं मैं, 0 6 दूनी 12, हासिल की 1 4 दूनी
8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये आ गए 46,920। इसको कर लेते हैं, इधर कर लो इसको। 0 2 और 10, 0 9 और 9 पंजो 45, 0 2 9 और 5 और 1 6 और ये भी देखो 46,920 आ गया। 46,920 तो मैं इसको इधर लिख रहा हूं, 46,930, राइट। तो ये हमारे उत्तर की भी जांच हो गई। सेम पैटर्न अपनाना है और सेम क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ भी आ गया होगा, है ना। तो अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा था, एक और बचा 336 54। चलो इसको भी कर लो। 336 थर्ड क्वेश्चन है, 336 पे 54, ठीक है। तो 336 का फैक्टर करो, 2 का दिया तो 2 1 कम 2, 6 दूनी 12 और 1 बच गया 8 दूनी 16, फिर 2 का दिया 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, फिर 2 का दिया 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया 21, फिर 3 का दिया 7 और फिर लास्ट में 7 में तो 7 का ही जाएगा। ओके, 54 का दे लो, 54 का फैक्टर कर लो। 2 का दिया 27, 3 का दिया 9, फिर 3 का दिया 9 3 और फिर 3 का दिया 1। बेटा अब तो आ जाना चाहिए ना धड़ाधड़ फैक्टर करना। तो इसको लिखो 336 इजिकल टू 2 गुणा, एक बार 2 है 4 बार और 3 और 7। इसको देखो आगे बढ़ा लो थोड़ा सा, 4 बार 2 है तो 2 की पावर 4 कर दो, गुणा 3 इंटू 7 कर दो। इसको देखो अगले को 54 को, 2 और 3 बार 3, एक बार तो एक एक लिख देता हूं आगे लो, 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। HCF का वही तरीका, इधर निकाल लेते हैं या थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो निकालो HCF। अब तो बता दो बेटा, अब तो बता दो कौन सा नंबर आएगा, सबसे छोटा वाला लेना है ना। तो 2 की पावर 4 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1 ही है, तो पहली बात तो सर 1 ले लो, छोटी वाली बात करनी है। 3 की पावर यहाँ पे 3 है लेकिन ऊपर 1 ही है, तो बेटा 3 ही ले लो। अब 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये आ जाएगा आंसर 6 आ गया HCF। LCM मैंने कहा ऐसे नहीं डायरेक्टली निकालना है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर पे चलो, है ना। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ले लो, फिर 3 की पावर 3 ले लो, और जो नंबर बच रहा है उसको ले लो, फिर 7 बच रहा है। करो सोल्व, सोल्व करो। 2 की पावर 4 कितनी हो गई, गुण लो, 4 बार गुणा कर लो, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया, तो ये कितना हो गया 16। 2 की पावर 4 तो 16 हो गया, और ये हो गया 27 इंटू 7, ये बन गया 7। कर लो एक बार मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 की 42, 4 7, 7 1 कम 7 और 4 11, 112, तो ये आ गया 112 को 27 से कर लो, 7 दूनी 14, 1 7 और 1 8, ठीक है, 7 और 1 8, है ना, और 7 फिर 2 से करो, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 और 2 4, 8 और 4 12, 7 और 2 9 और 1 10, 2 और 1 3, तो ये आ गया 324, 3024, ठीक है। ये हमारा LCM आ गया। ओके, मल्टीप्लाई में कोई मिस्टेक हो रही है तो आप भी कर सकते हो, वैसे तो सही करा है ना। अब आ जाओ उत्तर की जांच, करो उत्तर की जांच। ठीक है, उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच के लिए वही दो संख्याओं का गुणनफल,
गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, ठीक है, यही रहेगा। तो दो संख्या कौन कौन सी हैं? 336, 54, 336 और 54। और अगला नंबर है HCF तो 6 है बेटा, और इसका कर लो 3024। तो पहले इसको ही कर लेते हैं गुणा। कैसे करो? 6 चौक 24, हासिल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14, और 6 तिया 18, ये आ जाएगा 18,144। अब इन दोनों का भी 18,144 ही आना चाहिए, तो आंसर सही है, वरना गलत है। राइट, चेक कर, ये तो गुना यही कर लो, इधर कर लेते हैं। चलो 336 मल्टीप्लाई 54, 6 चौक 24, हासिल की 2 है ना, और 4 तिया 12 और 2 14, हासिल की 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 6 की 30 है ना, हासिल की 3, और 5 तिया 15 और 3 15 और 3 कितने हो गए? 18, हासिल की 1, और 5 तिया 15 और 1 16, क्या हो गया? सोलह। देखो 4 4 8 3 11, 7 और 1 8, ये लो उतना ही आ गया 18,144। ठीक है, तो ये होगी बेटा हमारे उत्तर की जांच। आ गई बात समझ में? अरे मेरे लाडलो आ गई ना? ठीक है, नोट कर सकते हो, है ना? साथ में नोट भी करते चलना, तो इससे नोट्स बनाते चलना, एग्जाम के टाइम किसी को दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सा क्वेश्चन कैसे कराया था, तो वो हो जाएगा। हो गई ना उत्तर की जांच? दोनों सेम आ गए, LHS RHS, है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस पे आ जाओ। ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। वो की वही अभाज्य गुणनखंड विधि की बात कर रहा है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो इसने खत्म ही कर दी, वो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बता भी चुका था आपको, है ना? लेकिन इसने मना ही कर दिया, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही कर लो। फर्स्ट को ले लेते हैं, इजी इजी है, इजी पीजी है बिल्कुल, आप कर सकते हो खुद भी। दो मैं करा देता हूं, एक तुम कर ले। 2 का दिया 6, 2 का दिया 3, और 3 का दिया 1। 15 में 2 का तो जा ना रही, 3 का जा रहा है 5, और 5 में 1। फिर 21, 21 में 2, 3 का 7, और 7 में दिया 1 का। ठीक है, अब देखो तो 12 को लिख सकते हो आप 2 गुणा 3। 15 को लिख सकते हो आप, इसके HCF LCM की बात कर रहे हैं तो दोनों निकालने पड़ेंगे 5। 21 को लिख सकते हो आप 3 गुणा 7। कॉमन देखो बेटा, कॉमन देखो, सबसे कॉमन कौन आ रहा है? देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 3 पे आओ, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। ऐसे गोली नहीं कर ले, मैं बता रहा हूं आपको। तो HCF आ जाएगा हमारा 3। LCM के लिए सिंपल सी बात करी अपन ने कि वो ही निकालना है जो क्या होगा, हाईएस्ट। इसको थोड़ा सा बढ़ा लो तो मैं हाईएस्ट दिख जाया करेगा। 2 की पावर 2 इंटू 3 कर लो, तो 2 तो ले लो सबसे पहले, 2 की पावर 2। ठीक है, 2 का बात खत्म। 3 का देखो, 3 3 तो एक एक ही है, तो एक ही आ जाएगा। 3 का झंझट खत्म। अब 5 और 7 और बचा, ये लो बेटा हाईएस्ट पावर ले लो, और वो नंबर भी ले लो जो सब में कॉमन नहीं है। सिंपल सी बात है HCF के लिए, है ना? अब करो मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 पंजो 20, 20 तिया 60, और 60 गुणा 7 करेंगे तो ये हो जाए 7 6 की 42, 430। राइट, ये हो गया HCF भी हो गया, LCM भी हो गया। HCF भी आ गया, LCM भी होगा। कोई सा भी एक और कर लो, सेकंड वाले बता देता हूं, थर्ड वाला आप कर लेना, है ना? 17 का करो, तो 17 में बेटा किसी का जाता नहीं है, तो बेटा सीधा सीधा 17 का। देखो अभाज्य प्राइम नंबर है,
23 भी सेम प्राइम नंबर है, 23 में भी नहीं जाता, और 29 भी प्राइम नंबर है तो 29 में भी नहीं जाता। ठीक है, आपको ध्यान रखना है हमेशा जो प्राइम नंबर होती है यानी अभाज्य संख्या होती है, मैंने अभाज्य संख्या पढ़ाई थी ना, तो इसलिए ही तो पढ़ाई थी कि अभाज्य संख्या को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे क्या करेंगे, राइट। तो देखो लिख लो 17 इजिकल टू 17, 23 इजिकल टू 23 और 29 इजिकल टू, अब आती है एचसीएफ की, सर कोई भी कॉमन नहीं है, सर कोई भी कॉमन नहीं है, अब एचसीएफ क्या निकाले। अब एचसीएफ होगा क्या, तो बेटा देखो जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो, है ना, जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, अब देखो एक कैसे होगा, मल्टीप्लाई वन कर लो फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई वन कर लो और सब में फिर एक एक कॉमन आ जाएगा, राइट। तो फिर इसे क्या बोलते हैं कि एचसीएफ इसका कितना होगा, एक होगा। ठीक है, अब एलसीएम में तो तीनों को गुना कर दो बेटा, सीधी सी बात है, तीनों को क्या कर दो, गुणा, 17 × 23 × 29, ये काम करोगे आप, थोड़ा सा बड़ा है तो करना तो पड़ेगा, मैं तो कर दूंगा, उतार लोगे फायदा क्या है, सीखना तो तुम्हें ही है ना, तो ये आपको करना पड़ेगा, राइट। आगे देखिए, ये हो गया एक, मैंने आपको घर के लिए लिख देता हूं, ये होमवर्क मान लो इसको, राइट। तो ये होमवर्क के हो गया, तीसरा क्वेश्चन, है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे ये हो गया, तो ये पे आ जाते हैं, और यहां से मैंने कहा था एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, ओके। तो ये क्वेश्चन को करते हैं, आइए, और वही है अभी बार बार कर रहे थे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इजिकल टू दो संख्याओं का गुणनफल, तो वही बात है बेटा, मैंने कहा था तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, या तो दो नंबर दे देगा तो एचसीएफ पूछ लेगा, एलसीएम दे देगा, अगर एलसीएम पूछेगा तो एचसीएफ दे देगा, और एक कोई दो नंबर दे देगा, एक नंबर गायब कर देगा तो एचसीएफ एलसीएम दे देगा। ठीक है, देखो क्या दिया है, ज्ञात कीजिए, एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात कीजिए, बाकी की आपको दे रखा है एचसीएफ कितना है, एचसीएफ दे रखा है 9, लेकिन देखो बेटा ध्यान दो कौन सी संख्या होगा, 657 का 9 है, डायरेक्टली 9 नहीं दिया उसने, दो नंबर भी दिए हैं और दोनों नंबर सेम है, ओके, है ना। एलसीएम हमें याद करना है, आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, देखो दिया है बिल्कुल एज इट इज लैंग्वेज, सर लिखेंगे सॉल्यूशन, दिया है, क्या दिया है, एचसीएफ 9, संख्या, दोनों संख्या, ए बराबर लिख लेता हूं मैं 306, 306, और बी बराबर है 657, दिख रही है ना आपको, याद करना है, एलसीएम, ये याद करना, राइट। ये हमारा बोर्ड का बिल्कुल लैंग्वेज हो जाएगा, है ना, तो करो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं, देखो बेटा ये हम जानते हैं लिखना है, अब एग्जामिनर खुद सोचता है जब बच्चा ही जानता है तो मैं क्यों नहीं जानता, है ना, तो ऐसा वर्ड लिख देना चाहिए, है ना। तो लिखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का इजिकल टू ए इंटू वो एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, है ना। तो अब देखो आगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, ठीक है,
दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या कौन सी है? 306 और 657। एचसीएफ तो दे रखा है 9, और बेटा एलसीएम तुम्हें ज्ञात करना है। जो मल्टीपल में होता है दूसरी साइड डिवाइड में चले जाता है, भाग में चले जाता है, तो मैं इधर एलसीएम इधर लेके लिख सकता हूं, एलसीएम बराबर 306 इंटू 657, ये तो एज इट इज, और जो गुणा में है वो किस में चले जाएगा? भाग में। ठीक है, 9 का भाग दे दो, और 9 का ध्यान रखना जब एचसीएफ निकला है तो मैंने अभी पहले ही बता दिया कि वो निकलेगा जो दोनों को डिवाइड करेगा, है ना। तो 9 का किसी में भी दे लो, दोनों में भाग जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है, आंख मीच के दे देना। 9 का दो इसमें, 9 तिया 27, है ना, 9 तिया, मैं इधर ही दे देता हूं, देखो 9 तिया 27 दिख जाएगा तुम्हें, 9 तिया 27, 3 बार, और 3 बच गए फिर 27 में, और 9 चौक 36, 34 बार कट गया, तो 34 मल्टीप्लाई कितना बच गया? 657। साइड में गुणा कर लो, 657 को 34 से गुणा कर लो, 657 को 657 को 34 से कर लो, 7 चौको 28, 2, और 4 पंजो 20, और 2 22, हासिल की 2, 6 चौको 24, और 2 26, 7 तिया 21, 1 नहीं 2 हासिल की, और 3 पंजो 15, और 2 17, 1 3 छिंग 18 1 19, 8 3 7 और 6 13, 9 और 2 11 1 12, और 2, तो एचसीएफ आ गया आपका बेटा 22 33 8। यही आंसर है, चेक कर सकते हो उत्तरमाला में कि 22 33 8 ही आ रहा है क्या, राइट। तो ये था तरीका, बार बार मैं बता चुका हूं, ये पे क्वेश्चन आएगा आएगा, रिटर्न में ले लो आप, एक क्वेश्चन आएगा, है ना। अब देखो अगले में इसने तो क्या करा, 2 नंबर दे दिया, वो एचसीएफ दे देता, एलसीएम दे देता, और एक नंबर दे देता, इसको गायब कर देता, है ना। ऐसे भी बना सकता था, तो किसी टाइप से बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर है ना, क्लियर है। तो आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये तो कल भी बता दिया था, वापस देख लो एक बार कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पे समाप्त हो सकती है। तो देखो 6 की पावर n को सोल्व करते हैं, दिया है 6 की पावर n याद करना है। 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त होगा क्या, अंक 0 पर समाप्त होगा क्या, ये हमें ज्ञात करना है, होगा क्या। देखो मैंने कहा था कि जो भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टराइज करना, और अगर 0 बनाने के लिए कौन से 2 नंबर की आवश्यकता थी, अगर वो 2 नंबर आ रहे हैं तो 0 बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। तो देखो 6 की पावर n, तो मैंने कहा 6 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 की पावर n। अब बताओ बेटा, 0 बनाने के लिए मैंने 2 नंबर बताए थे, 0 उनके अलावा दुनिया में कोई चीज नहीं है जो 0 बना दे, और वो अंक थे 2 और 5, इसमें 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, और 2, और जब तक 5 नहीं आएगा तो 2 पंजो 10, 10 नहीं होगा, और 10 नहीं होगा तो 0 नहीं आएगी, राइट। तो इसमें लिख सकते हैं, अतः 6 की पावर n कभी भी n के मान के लिए, n के, इसने बोला कि प्राकृत संख्या n, अब आपको पता है प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है ना, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो यहां पे लिख सकता हूं n बराबर 1 2 3 डॉट 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 है, उसने सीधे सिंबल दे दिया प्राकृत संख्या, इसलिए तो मैंने शुरुआत में प्राकृत संख्या पढ़ाई आपको, है ना। 6 की पावर n कभी भी n के मान के लिए, मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त
नहीं होगी। या तो आप लिख सकते हो क्योंकि ये 5 से विभाजित नहीं होती है, या लिख सकते हो कि 5 का इसमें गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं है। अब आपको ये बात भी थोड़ी कंफ्यूजन लग रही होगी, कभी तो कह दे तो आप कि इसका मतलब गुणांक नहीं है, कभी कह दे गुणनखंड के विभाजित। बेटा जब अगर गुणनखंड होगा तो विभाजित भी होगा, सिंपल सी बात है। अगर किसी नंबर का गुणनखंड 6 और 5 है तो ऑब्वियसली बात है वो 5 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा, तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है, राइट। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे, एक क्वेश्चन और बताए बचा है, तो एक बार नोट कर लो इसको, है ना। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा बचा है। हाँ तो दो बच रहे हैं, एक क्वेश्चन ये है, ओके। अब देखो यही, अब आप कहोगे कि फर्स्ट क्लास से क्वेश्चन कहाँ आ रहे हैं, मैंने जब बेसिक पढ़ा है एक एक क्वेश्चन का यूज होगा जो बेसिक में। देखो एक क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, सोल्व करते हैं इनको। इसने बोल दिया कि व्याख्या कीजिए कि ये और वो संख्या भाज्य है, और भाज्य की परिभाषा आपको आनी चाहिए। बात तो यही थी, अभाज्य और भाज्य दोनों की बताई थी मैंने, है ना। रटना नहीं है, मैंने बताया था कि क्यों है, ओके। तो ये देखो भाज्य की संख्याएं वो होती हैं, भाज्य संख्या जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं, है ना। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो तो भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो देख लो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, हमें जांच करना है भाज्य एक नहीं है, दिया है ये तो, है ना। ज्ञात करना है कि भाज्य संख्या है या नहीं है। देखो बेटा 13 इसमें भी है 13 इसमें भी, तो मैं कॉमन निकाल सकता हूं 13, तो क्या बचा 7 बच गया, 11 बच गया, गुणा 1 प्लस 1, 13 बाहर निकल गया, राइट। आगे करो इसको, 11 7 77 और 1, 13 इंटू 77 1 78। अब बात आती है गुणनखंड की कि 2 से ज्यादा होना चाहिए। देख लो बेटा 78 के तो बहुत सारे हो जाएंगे, पर यहीं देख लो 13 का एक तो ये हो गया और एक 13 हो गया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक ये हो गया और एक 78 हो गया। 78 में 2 का भी जाता है ना। तो देखो कितने हो गए, चलो ये तो कॉमन है, इसको तो एक मान लो, 1 2 3 4, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को, तो बस इतना सा सिद्ध करना है कि 2 से ज्यादा होने चाहिए। इसके तो बहुत सारे हो रहे हैं, 13 भी हो रहा है और भी हो रहे हैं, है ना। तो उसको देखना नहीं है, 3 का भी जाएगा इसमें, एक 3 भी हो जाएगा, राइट, है ना, 6 भी हो जाएगा, तो उससे दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि 2 से ज्यादा होना चाहिए, और 2 से ज्यादा क्या है तो 5 6 हो गए, राइट। तो सीधी सी बात है कि ये अतः दी गई संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक है, ये भाज्य संख्या है। अतः दी गई संख्या के दो से अधिक है, अतः भाज्य। देखो बेटा हर टीचर का अलग हो सकता है तरीका कराने का, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच है वो बता रहा हूं आपको, और वो मैं शुरुआत से ही क्या गया, जब बेसिक पढ़ाया था मैंने कि बेसिक पे ध्यान देना, आपके सारे क्वेश्चन एज इट इज हो जाएंगे, राइट। फर्स्ट हो गया, सेकंड पे देख लो, सिंपल सा है, सेकंड क्वेश्चन भी एज इट इज है ना। सेकंड क्वेश्चन देख लो क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुणा 1 प्लस 5। सेम तरीका, 5 दोनों में कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया, 7 6 4 3 2 और 1 प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो 5 बाहर निकल गया, कॉमन निकला मतलब भाग देना होता है ना। ये आ गया, मल्टीप्लाई करो इनको। अब वैसे भी तुम्हें दिख रहा है होगा, लेकिन फिर भी कर लो तसल्ली के लिए, 3 दूनी 6 और 6 चौको 24, 24 गुणा 42 कर लो, 24 गुणा 42 कर लो, 24 2 48, है ना, और 4 चौको 16, 4 चौको 16, है ना, असल की 1 4 दूनी 8 और 1 9,
ये आ गया 8, 4 4 10 और ये आ गया कितना, गलती तो नहीं कर दी कहीं, 4 4 10 और एक 10, ये आ गया, ठीक है ना। ये आ गया 1008, 1008 प्लस 1, तो ये आ गया 5 गुणा 1009 लिख दो। देखो बेटा अब यहीं से समझ आ जाना चाहिए, भाग मत दो, मत वा करो। इसके दो निकलेंगे फैक्टर, एक और एक 5, इसके भी दो निकलेंगे, अगर दिमाग लग भी नहीं रहा तो एक और 1009। देखो 1 2 3 हो गई, जैसे 3 फैक्टर हुए, हमें तो यही तो सिद्ध करना है कि 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से ज्यादा 3 हो गए तो बस हो गया सिद्ध। नीचे लिख दोगे, अतः दी गई संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक है, अतः भाज्य है, अतः यह भाज्य है। देखो बेटा जब ही तो मैंने कहा था कि पहली क्लास लेना, अब जो भी बच्चा इस क्लास पे देखने आया है तो उससे पहले आप पहली क्लास लेके आना, पहली और दूसरी, है ना, उसके बाद में इसको आना बहुत आसानी से समझ जाएंगे, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है एक क्वेश्चन, ये वाला, फिर आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी, है ना। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने के में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। मान लो ये मैदान है, इस पे यहां से भग रही है सोनिया, है ना, और सोनिया का उसी स्थान से पीछा कर रहा है रवि, है ना, सोनिया के पीछे भाग रहा है रवि, लेकिन सोनिया की स्पीड थोड़ी धीमी है, तो वो एक राउंड कराने में इधर लगा देता हूं राउंड फर्स्ट, यहाँ पे सोनिया लिख देता हूं एस से और यहाँ पे रवि लिख देता हूं आर से। तो राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड और राउंड थर्ड। देखो सोनिया भग रही है भाई साहब 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, ओके 18 मिनट में लगा दिया, जबकि रवि इतनी स्पीड से भागता है कि 12 मिनट में पूरी कर लेता है, राइट, 12 मिनट में कर लिया भाई, ठीक है, ओके। फिर अभी 18 मिनट में करा, 12 में करा, अगर सोनिया यहाँ आके पहुंची, मान लो सोनिया 18 मिनट में यहाँ आके पहुंची, है ना, तब तक रवि वापस यहाँ पहुंच गया, तो 6 मिनट और कर लेगा वो, 18 मिनट में यहाँ पहुंची तो 12 में तो एक राउंड पूरा कर ही दिया उसने, और 6 मिनट एक्स्ट्रा हो गए तो 6 में तो वो आधा और कर लेगा, तो इसकी स्पीड तो उससे 1.5 गुना है ना, तो यहाँ पे आ गया। फिर वापस अगला कितने टाइम पे होगा राउंड, 36 मिनट में, पहला राउंड 18 में, दूसरा भी 18 में, तो टोटल कितने हो गए 36 मिनट में, और ये कितने में कर लेगा 24। सेकेंड राउंड हो गया, लेकिन फिर भी एक साथ नहीं आए, क्यों, जब उसने 36 मिनट में दूसरा राउंड करा, जब तक वो एक राउंड और कर गया, है ना, राइट। फिर अगला देखो 54 मिनट में हो जाएगा तीसरा राउंड सोनिया का, जबकि बाराती 36 मिनट में हो जाएगा। अब देखो कहीं पे कोई कॉमन चीज आ रही है, यहां भी 36 और यहां भी 36, मतलब सोनिया ने जब 2 राउंड पूरे करे, एक और दूसरा राउंड करा उसने पूरा, तब तक सोनिया के 2 राउंड हुए, जब तक रवि के टोटल कितने राउंड हो चुके 3, और वो 3 राउंड हुए वैसे ही एक जगह आ गए वापस, यहाँ पे ही ये जगह आ मिले भाई दोनों। बात समझ आई, देखो वापस समझो, सोनिया भाग रही है 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करती है, ठीक है, रवि कर लेता है 12 मिनट में, तो सोनिया और रवि दोनों साथ साथ भागना शुरू करे, तो रवि की टाइम कम है तो स्पीड ज्यादा है ना, रवि अगर मान लो एक राउंड को 12 मिनट में कर देता है, जब तक सोनिया यहीं आके पहुंचती है, राइट, फिर रवि रुकता नहीं है, फिर भागना शुरू कर देता है, जब 18 मिनट का एक राउंड पूरा करती है सोनिया, तब तक रवि यहाँ पे आ जाता है, राइट, फिर भी साथ नहीं मिलते, फिर वापस भागना शुरू कर देते हैं,
तो फिर सेकंड राउंड में आ जाते हैं। सेकंड राउंड में 36 मिनट में करती है सोनिया, है ना, जब तक वो एक राउंड उससे पहले ही लगा चुका होता है 24 मिनट में ही। फिर वापस भागना शुरू कर देते हैं, तो अगला थर्ड राउंड 54 मिनट में करती है सोनिया, लेकिन 54 मिनट करेगी नहीं। इस राउंड की सोनिया को जरूरत नहीं है कि वो 36 मिनट में ही कर पाएगी, जब तक वो कितना राउंड कर देगा, 3। ये तो समझ लिए प्रैक्टिकली। और कितना आ जाएगा फिर, कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद मिल जाएंगे वो, राइट। लेकिन इसको एग्जाम के तौर पे कैसे करना है कि सोनिया, सॉल्यूशन लिखो, सोनिया एक चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है, ये लगाती है 18 मिनट में। रवि एक चक्कर लगाता है 12 मिनट में, ठीक है। अब दोनों एक साथ कब मिलेंगे, यही बात हो रही है ना। अगर जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल से ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि घड़ियों की सुइयों का, घंटियों का, कि एक इतने बजे 9:05 में बजी, एक 10 में बजी, तो बताओ पुनः एक साथ कब बजना प्रारंभ करेंगी। तो जब भी बेटा ऐसा प्रश्न आ जाए, ध्यान रखने की बात है, सीधा सीधा क्या निकाल देना, एलसीएम निकाल देना। क्या निकाल देना, एलसीएम। ओके, दोनों साथ मिलेंगे पुनः, तो 18 व 12 का एलसीएम निकाल दो, 18 और 12 का, 2 का दिया 9 है, 2 का दिया 9 में तो जा नहीं रहा, है ना। फिर 3, 3 का दिया, 3 3 9 और 3 1 कम 3, फिर 3 का दिया 1 1, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36। अतः सोनिया, नीचे लाइन लिखेंगे, अतः सोनिया तथा रवि पुनः 36 मिनट बाद एक स्थान पर यानी प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, राइट। तो ये हमारी आज की क्लास थी, है ना, ये फर्स्ट प्रश्नावली की, ठीक है। और मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को करा दिया, 1.1 कंप्लीट करा दी है। कल से 1.2 पे आएंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सीक्वेंस वाइज पूरी प्रश्नावली करनी है तो आप ऐप पे भी आ सकते हो। पीजी फाउंडेशन क्लासेज का ऐप है, जिसमें नाम मात्र की फीस 500 रुपये में पूरा साल भर का कोर्स दे रहे हैं, तो आप वहाँ भी आ सकते हो, वरना आप यूट्यूब से कर ही रहे हो, है ना, जितना हो पा रहा है। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। टेलीग्राम का लिंक भी आपको इसमें दिया गया है कमेंट से, उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ आपको वहाँ भी मिल जाएगी, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।